तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द ट्रू डीमन के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फादर जो होते हैं उन लोगों से वहां पर बात कर रहे होते हैं और साथ ही जब हमारा जॉन उनसे कहता है कि मैं इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके फादर जो होते हैं जल्दी से अपनी शर्ट उतारते हैं और उन्हें अपना कटा हुआ बाजू दिखाते हैं और कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर इसके लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। उस वक्त जब शामिन जहाँ पर मुझे मार रहा था, शामिन ने मेरा एक बाजू भी काट दिया था, उस वक्त तुमने उसे मारा और तुमने उसे मुझसे मुझे बचाया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा मेरिट है कि तुमने यहाँ पर अपने सेक्टर मास्टर की जान बचाई है। अपने फादर और सेक्टर मास्टर की जान बचाना ये भी तो एक हाई मेरिट है और इसी वजह से अब तुम भी यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाइड हो। और अगर तुम यहाँ पर किंग बनना यानी मैन मास्टर बनना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। तुम्हें बस यहाँ पर उस टेस्ट को पास करना होगा जो टेस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सेकंड यंग मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मैंने सुना था कि फादर के रूम में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां पर कुछ ऐसा हो गया है कि थर्ड ब्रदर ने वहां पर जाकर किसी शामन को मारकर डैड की जान बचाई होगी। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसके बाजू को देखने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन असल में उसके बाजू को देखकर शांत नहीं होता क्योंकि जब उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी उसके ग्रैंडपा की कटी हुई बॉडी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी थी। तो हमारा जॉन वहां पर आता है और आकर अपने ग्रैंडपा की तरफ देख रहा होता है। तो ग्रैंडपा को देखने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर उसे एक निशान दिखाई देता है जो कि उसके यहाँ पर मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर भी होता है। मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर सेम निशान होता है, यही वो सेम निशान होता है जिसे वो कागज के ऊपर बनाकर उसने गोचान को भेजा था हाउ फैक्शन के लोगों के पास ताकि वो जाकर उनके पास इंफॉर्मेशन निकलवा कर ला सके। तो वो कहता है कि ये निशान मैंने वहां पर देखा था, अपने ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर इस निशान को देखा था और उसके बाद यही निशान उस बंदे ने मेरी बॉडी के ऊपर दिया था। वो बंदा जिसके हाथ में ब्लैक स्वर्ड थी, उस बंदे ने जिसने मुझे तलवार के साथ मेरे पर अटैक किया, इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे निशान बने होते हैं। तो इसको भी वहां पर उसी बंदे ने हर्ट किया था जिसने इसके ग्रैंडपा को मारा था और साथ ही मास्टर की बॉडी के ऊपर भी वैसे ही निशान होता है। तो निशान को देखने के बाद वो कहता है फाइनली मुझे लगता है कि मैं उस बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूं, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर उसको ढूंढ निकालूंगा। मुझे बस मैनर मास्टर से पूछना होगा कि इन्हें ये निशान किसने दिया है क्योंकि मैनर मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है तो ये मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, इन्हें पता होगा कि ये निशान देने वाला बंदा कौन है। जियोन जब वहां पर निशान देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे यहाँ पर ये बंदा मिलने वाला है, इसी के साथ उसे बाहर से जबरदस्त किलिंग इंटेंट महसूस होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो जल्दी से साइड के ऊपर देखता है। तो उसी के साथ ही मैनर मास्टर भी साइड के ऊपर देखते हैं, वो कहते हैं कि बाहर कुछ तो हो रहा है और बाकी के सभी बच्चों को काफी ज्यादा लेट पता चलता है कि बाहर यहाँ पर फाइटिंग हो रही है। और इसी के साथ एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है कि बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, एक अननोन रेजिलिएंट ग्रुप जो है उसने हमारे ऊपर आकर अटैक कर दिया है, वो सभी लोगों को मार रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके असैसिन्स जो होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि मार्क फैमिली के लोग जो होते हैं वहां पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि उनके नॉर्मल सोल्जर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन मार्क फैमिली के लोगों को बड़ी आसानी से मारकर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। जबकि यहीं पर मून को दिखाते हैं कि सॉन मून भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो सभी लाशों के ढेर से में आगे की तरफ बढ़ता जाता है जहां पर मैनर मास्टर होते हैं। मैनर मास्टर की रूम की तरफ वो आगे बढ़ता है और कहता है कि जहां पर तो बिल्कुल एक बेकार सा दरवाजा लगा है। तो मैनर का जो दरवाजा होता है वो उस दरवाजे के ऊपर तलवार से अटैक करता है। दरवाजे के साथ साथ वहां पर बहुत सारे गार्ड्स भी उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी तलवार का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक पीक राम का मास्टर होता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो उनसे कहता है कि जल्दी से अंदर जाओ, मैनर के अंदर जाओ, जाकर उस चीज को ढूंढ कर लाओ। यहीं पर रिफ्लेक्शन को भी दिखाते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है सभी केओस के अंदर वहां पर घुस आया होता है। वो वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके अपने आप को हाइड करके वहां पर अंदर आया होता है और छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। तो रिफ्लेक्शन कहता है कि यहाँ पर सभी फाइटिंग के दौरान मैं भी यहाँ पर घुस आया, हालांकि मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कितनी सारी फाइटिंग के दौरान वो जो भी ब्लू स्पिरिट है वो यहाँ पर इस बार में कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं यहाँ पर आया हूँ या फिर कोई और यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से फाइटिंग हो रही है। अब मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना होगा, मुझे मार्क फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर सके। और इसी के साथ ही जैसे वहां पर से आगे बढ़ने लगता है उसे जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई और शामन भी है, और वो उसके ऊपर शामनिज्म को यूज किया जा रहा था। वो पीछे की तरफ घूमता है तो वहां पर एक शामन खड़ा होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो शामन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, जाकर उसको गले से पकड़ लेता है। तो वो शामन जो होता है वो रिफ्लेक्शन को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहा है। और रिफ्लेक्शन बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये शामन तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि इसका लेवल इस वक्त मून लेवल होगा, इसी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, हालांकि मैं अपनी फीनिक्स पवेलियन का वाइस लीडर हूं। और इसी के साथ उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मैनर मास्टर को मारने की कोशिश की थी। रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो शामन जो होता है उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर इस सबको इंटरप्ट किया है। हमें पता चला है कि यहाँ पर मैनर मास्टर जब बीमार हो गए थे तो उसकी बॉडी के अंदर से उस इवल स्पिरिट को निकालने में एक शामन का हाथ था। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फीनिक्स पवेलियन के लोगों ने ये सब कुछ किया, तुम्हारी फीनिक्स पवेलियन के शामन हो सकता है कि
तुम ही वो हो, तुम ही ने जहाँ पर उसको ठीक किया हो। हम लोग यहाँ पर अपने एक प्लान के मुताबिक काम कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर हमारे प्लान को बिगाड़ दिया और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो रिफ्लेक्शन को वहीं पर मार डालता है। तो सोन वून उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं एक्सटर्मिनेशन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चेमी मोरियो के बारे में बताया था कि चेमी मोरियो यहाँ पर है और उसका मास्टर यहाँ पर था। मैंने इस मास्टर को पकड़ लिया। मुझे लगता है कि यही वो शामिल है जिसने यहाँ पर मैनर मास्टर को ठीक किया होगा। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने पास तलिस्मान निकालता है और उसे कहता है कि जल्दी से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें जाकर उस चीज को ढूंढना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा खून खराबा किए बिना उस चीज को लेकर जा सके। और मास्टर मॉक को भी दिखाता है कि मास्टर मॉक भी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे मॉक फैमिली के ऊपर अटैक करने की। मॉक स्वॉर्ड फैमिली कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आकर अटैक कर सकता है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो सभी लोग आगे बढ़ो, मेरे साथ आओ, हम सभी लोग जाकर इन सभी को रोकते हैं। और उसके तीनों बच्चे उसके पीछे वहां पर से जंप करते हैं ताकि वो सभी लोग जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके, उन सभी के ऊपर अटैक करके इस सभी अटैक को रोक सके। तो जैसे वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं तो हमारा जियोन जो होता है वहीं पर नीचे उतरने के साथ ही अपना रास्ता बदल लेता है, वहां पर साइड के ऊपर भाग जाता है। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर इनकी फैमिली के लिए फाइट करने की जरूरत ही क्या है, जबकि मैं इसकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। वैसे भी इतनी फाइटिंग के दौरान अगर एक बंदा यहाँ पर से निकल भी जाता है तो कौन सा किसी को फर्क पड़ने वाला है या फिर किसी को पता चलेगा। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर उस निशान के बारे में मैंने मास्टर से पूछना है। मैं जैसे वहां से पूछने लगा था इसी के साथ ही अटैक हो गया। मुझे लगता है कि ये टाइम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैं बाद में जाकर मैंने मास्टर से इस बारे में पूछ लूंगा अगर वो जिंदा बचे तो। लेकिन अगर यहाँ पर उन्हें जिंदा रखना है तो क्या मुझे जाकर उनसे पूछ लेना चाहिए, क्या मैं जाऊँ जाकर उनसे इस बारे में पूछ लूँ। साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर से जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है वहां पर डेथ की एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं तो इसी वजह से डेथ की एनर्जी महसूस होती है। इसी के साथ ही एक सोल्जर पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो जियोन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जियोन वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही एक ही हाथ के साथ उसको वहीं पर मार डालता है। तो हमारा जियोन जब उसे मार डालता है तो उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा डेथ की निकलती है। तो जियोन कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर इन सभी के लोगों के मरने की वजह से यहाँ पर इतनी सारी डेथ की एनर्जी निकल रही है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर खून खराबा हो रहा है, बहुत सारे लोग मार रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर रिजेंटमेंट और हेट्रेड की वजह से मार रहे हैं। इसी वजह से उन सभी की बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो डेथ की में चेंज हो रही है और सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसलिए तो यहाँ पर ये जगह बिल्कुल एक जन्नत की तरह है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ तो मैं बहुत सारी डेथ की को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करूंगा तो कल्टीवेशन के दौरान कोई भी आकर मेरे पर अटैक कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान सोचना होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि गोचान वहां पर पहुंच आता है। तो गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? मुझे जब यहाँ पर पता चला तो मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर आ गया। मैं कपड़े चेंज कर रहा था कि उसी वक्त मेरे रूम के अंदर कुछ लोग घुस आए। जियोन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर आए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहरा दो। मैं यहाँ पर बैठकर सर्कुलेट करना चाहता हूँ कि एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। तब तक तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करनी होगी जब तक मैं अपना काम खत्म निकाल लेता। और उसी के साथ ही वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है, जबकि साइड के ऊपर से कुछ और असैसिन निकल आते हैं और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो गोचान कहता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ पर मास्टर की रक्षा करनी होगी जब तक कि ये अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो यहाँ पर एपिसोड 35 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर इन सभी को बचा लेगा या फिर इन सभी को मरने के लिए छोड़ जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।